अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। भारत में एक अजीबोगरीब माशरा पनप रहा है। भारत तरक्की तो बहुत कर रहा है, लेकिन भारत का एक हिस्सा वो अजीब किस्म के गंद में धंसता चला जा रहा है। मेरी समझ से बाहर है कि आखिर हो क्या गया है। वो भारत जो कि दुनिया पर शाइन करना चाहता था, उसके चंद लोगों को आखिर हो क्या गया है। ये खबर इससे पहले भी मैं दे चुका हूं, लेकिन अब दोबारा ये खबर मुझे देना पड़ रही है। क्यों? क्योंकि ये काम बार बार हो रहा है। होता ये है, मुसलमान खवातीन को वेबसाइट पर ऑक्शन यानी खरीदो फरोख्त के लिए उनको लगा दिया जाता है और फिर पब्लिक कर दिया जाता है। मुसलमान खवातीन जो है वो ट्विटर पर हैं, वो फेसबुक पर हैं, वो बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हैं। वहाँ से उनकी तस्वीर को उठाया जाता है, उनकी प्रोफाइल्स को उठाया जाता है, प्रोफाइल पे कुछ डिटेल भी लिखी होती है, उनको उठाया जाता है और उनको वेबसाइट पर फॉर सेल लगा दिया जाता है, यानी फरोख्त के लिए मयस्सर है। किस चीज़ की फरोख्त के लिए? आप लोग समझदार हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, इतने बच्चे ना आप हैं ना मैं कि आपको बताना पड़े कि आखिर ये फ़रोख्त क्यों की जाती है, किसकी, वो कौन होती हैं वो मुसलमान ख़वातीन। वो आम घरेलू मुसलमान ख़वातीन होती हैं, आपकी बेटियां, मेरी बेटियां, बहनें, माएँ, आम बच्चियां होती हैं। आप इमेजिन करें एक लम्हे के लिए, ख़ुद को आप भारतीय मुसलमानों की जगह पर रख के देखें। एक लम्हे के लिए आप बैठे हुए थे, आप दफ्तर गए अपने दोस्तों के दरमियान, सामने एक वेबसाइट खुल गई। उस वेबसाइट पे आपकी माँ, बहन, बीवी, बेटी या आपकी कोई रिश्तेदार जो है उसकी तस्वीर लगी हुई है। उसकी तस्वीर के साथ थोड़ी बहुत ही एडिटिंग भी की गई है, उसको मज़ीद थोड़ा उरियां किया गया है और नीचे फॉर सेल लगा हुआ है और नीचे उसकी कीमत भी लिखी गई हुई है। कैसा लगेगा आपको? एग्जैक्टली ये हो रहा है इस वक्त भारत के अंदर। ये एक वेबसाइट है, उसका नाम है बुली बाय। बुली बाय के नाम से ये वेबसाइट है। आप खुदा के लिए आप जाके सर्च करने में लग जाना उसको। मैं आपको बताता हूँ होता क्या होता ये है दोस्तों। आज से चंद महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी सली डील्स के नाम से, SULI सली डील्स के नाम से एक वेबसाइट बनाई गई थी, जिसमें इसी तरह से मुसलमान खवातीन की तस्वीरें लगा के रखा गया था और नीचे लिखा गया था फॉर सेल। इन मुसलमान खवातीन को बाकायदा तौर पे सोशल मीडिया पे मैसेजेस आना शुरू हो गए थे कि आप कितने की, एक रात के लिए कितना चार्ज करेंगी आप। अब इससे खुल के मैं बात नहीं कर सकता था, जो मैंने कर दी। नहीं, एक रात के लिए आप कितने पैसे लेंगी, ये इस तरह की बातें जो है वो इन मुस्लिम खवातीन के साथ की जाती रही थी। अब हुआ ये कि अभी जो बुली बाय के नाम से या बुली डील्स के नाम से एक वेबसाइट है, इस हवाले से एक खातून है इस्मत आरा। अच्छा, इन्होंने एक और काम किया। एक होता है ना आम खवातीन की चीज़ें लगा देना वहाँ पे। इन्होंने जो प्रोमिनेंट मुस्लिम खवातीन हैं, इन्होंने उनकी तस्वीर और उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल को भी वहाँ पे लगा दिया। अच्छा, सिर्फ तस्वीर नहीं लगाते, याद रखिएगा। ये करते क्या है, आपका सोशल मीडिया हैंडल यानी आपका फेसबुक जो पेज है उसका यूज़र नेम लगा देंगे, आपका ट्विटर का हैंडल लगा देंगे, आपका इंस्टाग्राम का जो यूज़र नेम होता है, आपका जो लॉगिन होता है वो लगा देंगे। आपकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन को उठा के लगा देते हैं। इनके पास हैकर्स भी होते हैं। हम अक्सर क्या करते हैं, हम लोग अपना कॉन्टैक्ट नंबर या ईमेल एड्रेस जो है उसको छुपा के रखते हैं। हालांकि हमारे प्रोफाइल में होता है, लेकिन वो सबको दिखाने के लिए नहीं होता, उसको हम छुपा के रखते हैं। ये उसको भी चढ़ा देते हैं। फिर इन खवातीन के घरों पर कॉल्स आती हैं, कुछ लोग इनके घरों पर पहुँच जाते हैं ये पूछने के लिए कि आपका रेट क्या है। इस तरह की चीज़ें इस वक्त हो रही हैं जो कि परेशान कुन है। अच्छा, ये खातून है इस्मत आरा, ये एक बड़ी प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं इंडिया की। इन्होंने बाकायदा FIR दर्ज करवाई, ये इसके लिए उठी। अच्छा, जो औरत इनके हक में, खा वो मुस्लिम हो या हिंदू हो या किसी और मज़हब से ताल्लुक़ रखती हो, जो औरत इनके हक में बोले उनकी प्रोफाइल भी उठा के इस वेबसाइट पर लगा दी जाती है। इन्होंने ट्वीट किया, वी हैव बीन सोल्ड एंड ऑक्शन्ड ऑनलाइन ऑन योर प्लेटफॉर्म, वी डिमांड आंसर एंड डिजर्व अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम GitHub। अच्छा, ये बेसिकली हुआ क्या? हुआ ये, GitHub के नाम से एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है वहाँ पे, इंडिया में एक बहुत बड़ा इंडियन प्लेटफॉर्म है इंटरनेट पे। उनके प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए ये काम किया गया। एक तो होता है ना किसी आम छिछोरे आदमी ने एक वेबसाइट बनाई और वेबसाइट उठा के उसने लगा दी, नहीं, एक GitHub नामी एक बहुत ही मशहूर प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए ये घटिया और घिनौना काम किया गया है। इस पर उन्होंने उनसे जवाब तलबी की है। अच्छा, अब होता क्या दोस्तों कि 65 साल से लेके 80 साल की बूढ़ी औरतों की भी तस्वीरों को लगाया गया है। अब मुझे बताएं, वहाँ के मुसलमान का खून क्यों ना खोले? जब इस तरह की हरकतें की जाएंगी, वो लोग क्यों ना बोलें, वो लोग क्यों ना आवाज़ उठाएं? उनकी आवाज़ उठाई जाती है, उनको दहशतगर्द करार दिया जाता है, उनको न जाने किस किस तरह की बातें सुना दी जाती हैं।
इस वक्त सूरत हाल दोस्तों ये है कि यहाँ पे इतनी 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 घटिया चीज़ें हो रही हैं और कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं बोला। अगेन, कोई सेलिब्रिटी नहीं बोला, कोई सेलिब्रिटी बात करने नहीं आया इस पर, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल इस पर बात करने के लिए नहीं आया है। इस तरह के काम भारत में मुसलमान खवातीन के साथ पहले भी होते रहे, अब भी हो रहे हैं। अब इस वक्त फिलहाल इस वेबसाइट को ब्लॉक किया गया है, लेकिन सवाल यह है कि जब ये पहली दफ़ा हुआ था तो आपने इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना की। सिर्फ ब्लॉक कर देना काफ़ी नहीं है। आप एक प्लेटफॉर्म से ब्लॉक करेंगे, किसी और प्लेटफॉर्म से खुल के सामने आ जाएगा। ब्लॉक कर देने से कुछ नहीं होगा, इससे कहीं ज़्यादा काम हमें करना पड़ेगा, तब जाके चीज़ें ब्लॉक होगी। अब मैं ये समझता हूं कि इस पे डिफरेंट गवर्नमेंट्स को भी सामने आना चाहिए, इस पे बात करें आप कि ये हो क्या रहा है खवातीन के साथ और मुस्लिम खवातीन के साथ। आप हर इशू पे बात करते हैं, इस पे बात क्यों नहीं करते हैं। कंगना रनावत जैसे लोग, वो जो बड़ी बढ़ चढ़ के बातें करते हैं, ये लोग उन चीज़ों पे बात क्यों नहीं करते जहां पे मुसलमानों का जिक्र आना शुरू हो जाता है। भारत में इस वक्त ये सूरत हाल है दोस्तों। उससे चंद महीने पहले मैंने बहुत रिपोर्टिंग की है इस पे, कैसे आसाम के अंदर 150 मुसलमानों के घर जला दिए, यानी 150 घरों को जला दिया गया मुसलमानों के, कोई नहीं बोला। आपको याद है? फिर त्रिपुरा के अंदर बाकायदा हिंदू मुस्लिम फसादात चल रहे हैं, कोई नहीं बोलता। और जिस वक्त आसाम में ये काम किया जा रहा था, आपको शायद याद होगा, ये 2-3 महीने पहले की बात है, तब शाहरुख खान के बेटे का इशू उठाया गया। इतनी सी चर्च उससे नहीं, वो भी उसके दोस्त से मिली थी, और उसके इशू को मीडिया में हाईलाइटेड रखा गया। क्यों रखा गया? इस वजह से रखा गया कि आसाम के अंदर मुसलमानों के घरों को जलाने का काम जारी था, वो भी पुलिस की सरपरस्ती में। इसलिए उस इशू को दबा के रखा गया, ताकि इधर से हम शाहरुख खान के बेटे का इशू जो है वो उठा के रखें, ताकि इंटरनेशनल मीडिया पे और ओवरऑल इंडियन मीडिया के ऊपर ऐसी किसी चीज़ का चर्चा ना हो। ये बाकायदा स्ट्रैटेजी होती है इनकी। और अब जो इस तरह की चीज़ हो रही है, अब मैं आपको बताऊंगा, आप देखेंगे मेन स्ट्रीम मीडिया पे आपको ऐसी चीज़ें नहीं मिलेंगी, आप मेन स्ट्रीम मीडिया पे ऐसी चीज़ें नहीं देख पाएंगे। ये परेशान कुन बात है, अफसोसनाक बात। इस पर आपका क्या कहना है? अपना फीडबैक दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो उसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।